अधिकार से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस MIC और MDC का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। वे सारा अवसर या मौका जिसकी सहायता से लोग अपना विकास करते हैं अधिकार कहलाता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों, तो जब हमें कोई काम मिलता है, यानी वो मौका या अवसर हो सकता है काम के रूप में, और उससे हमारा विकास होता है। जैसे हमें सरकारी नौकरी लग गया या कहीं जॉब लग गया, तो वो नौकरी प्राप्त करना ही हमारा अधिकार होता है, क्योंकि उसी से तो मानव जाति का विकास होता है। अधिकार के बिना मानव का जीवन का कोई भी मूल्य नहीं होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। जिस प्रकार हमें हमारे विकास के लिए 6 मौलिक अधिकार चाहिए, अगर हमारा मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो हमारा विकास हो ही नहीं सकता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार के कारण ही मानव समाज में स्वतंत्र रूप से जीता है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, वो अधिकार ही है जो हमें समाज में हर प्रकार की आज़ादी देता है। जिस तरह दूसरे लोग जीते हैं उस तरह हम लोग भी जी सकते हैं। उदाहरण के लिए संविधान ने सभी लोगों को 6 अधिकार दिए हैं, ताकि सभी लोग इन अधिकारों की मदद से खुद का और अपने देश का विकास कर सके। वे 6 अधिकार क्या है दोस्तों? अगर आपको पता है तो सारे अधिकार का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों ये 6 अधिकार हमें नहीं मिलेंगे तो हम अपने विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार लॉकडाउन के समय दोस्तों हमारा ये अधिकार छीन लिया गया था, यानी कुछ समय के लिए छीन लिया गया था, तो हम लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किलों से भर गया था। आप सभी को दोस्तों याद भी होगा कि लॉकडाउन के समय जब हमारा अधिकार छीन लिया गया था तो हमारा जीवन मुश्किलों से भर गया था। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अधिकार की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिए हैं। लॉस्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना मानव जीवन का संपूर्ण विकास संभव ही नहीं है। लॉस्की के इस परिभाषा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अधिकार वह एकमात्र रास्ता है जो मानव को विकास की ओर ले जाती है। दूसरे परिभाषा के अनुसार, यानी दूसरे लोगों के परिभाषा के अनुसार, यह मानव द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाली वह शक्ति है जिसकी मदद से मानव खुद के साथ साथ अपने समाज और देश का भी विकास करता है। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो इस परिभाषा का सीधा सा मतलब है कि जब तक मानव का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, और जब हमारा समाज ही गरीब होगा, विकसित नहीं होगा, तो देश का विकास हो ही नहीं सकता है। इन सभी बातों से यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अधिकार के बिना मानव के जीवन का कोई खास मतलब ही नहीं है। अब दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि हमें पढ़ने का अधिकार ना दिया जाए, कोई भी बात को बोलने का अधिकार ना दिया जाए, किसी जॉब को प्राप्त करने का अधिकार ना दिया जाए, तो हम अपने विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अधिकार ही मानव की असली शक्ति है, और इस शक्ति के बिना मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अपने कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।